सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रीनीट 2026 वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। क्योंकि रीनीट 2026 वालों के लिए रिजल्ट का अपडेट आ चुका है, काउंसलिंग का अपडेट आ चुका है और आंसर की तो जारी हो ही चुका है। जी हाँ, बिल्कुल पूरा अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सर रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, बहुत ही जल्द यहाँ पे डेट फिक्स हो चुका है और काउंसलिंग का भी हो चुका है। और अब आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको लेना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस कोर्स के लिए। ठीक है, तो कम अंकों पे किस प्रकार आप सिलेक्शन पा सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कम अंकों पे आपका सिलेक्शन करवाएंगे रिजर्वेशन के थ्रू। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो रीनीट प्रोविजनल आंसर की जारी, फिजिक्स का एक सवाल ड्रॉप व ए के 2 विकल्प सही। तो क्या आपको बोनस अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है, और अगर आपने आपका आंसर की नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखो, कोटा से 16 छात्रों के 700 और इससे ज़्यादा अंक आने की संभावना, और बोनस अंक दिए तो 4 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। अगर आपको बोनस मिलता है तो जो आपका रिजल्ट का एनालिसिस है उसमें 4 अंक प्लस कर लेना, क्योंकि ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन में थोड़ा ऐसा देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखो, ये तो क्लियर हो चुका है। फिजिक्स से छात्रों को मिली कुछ राहत, अभी क्लियर मैं कर दूंगा। पहले अपडेट देखो आप लोग, ये देखो आप, अगर आप विदेश से करते हो तो उसके लिए भी नया नियम आ चुका है। क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले जितना आसान नहीं है विदेश से एमबीबीएस करना। अगर आप चीन रूसिया से करते हो, मान लो आपका इंडिया में नहीं होता, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका भी अपडेट मैं आपको दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका रिजल्ट का देखो आप, 15 से 20 जुलाई के बीच आ सकता है आपका रिजल्ट। तो ये थोड़ा सा डेट अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुका है, और रिसर्च के दौरान यही पाया गया है। री एग्ज़ाम के बाद अब छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। 15 से 20 जुलाई के बीच रिजल्ट आ सकता है। अगले वर्ष से नीट यूजी परीक्षा का पैटर्न भी बदला जाएगा। बिल्कुल आपने सही सुना, अगले साल पूरा पैटर्न बदलेगा। एज लिमिट बदलेगा, अटेम्प्ट लिमिट बदलेगा, यहां तक कि एग्जाम का मोड बदलेगा। ऑनलाइन शिफ्ट होगा पूरा सिस्टम, पहले की तरह पेन पेपर पे एग्जाम नहीं होगा 2027 में, है ना, क्योंकि सिस्टम बदलने जा रहा है। अब आपका ऑनलाइन होगा अगले साल से। तो ये भी साफ साफ सरकार ने बोला है, अगले साल से पूरा पैटर्न हम बदलेंगे। हो सकता है कि अभी जो पैटर्न है ना वो भी पूरा चेंज हो जाए। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपके 45 क्वेश्चन है ना, 45 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन ये आपका बनता है, इस पैटर्न को भी सरकार चेंज कर सकता है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो तो अलर्ट है, क्योंकि ये पूरा चैनल नीट वालों का है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे देखो, एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह का कहना है कि सरकार ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी कराने के लिए हाई लेवल कमेटी की सिफारिश पहले ही मान ली है। ये लोग सरकार ने मान भी लिया, जो इसके लिए हाई लेवल कमेटी बैठाई गई थी उसने मान लिया कि अगले साल से ऑनलाइन ही करना है, सीबीटी मोड पे ही करना है, तो करना है, सिंपल। हम जल्द अगले साल की परीक्षा के लिए योजना को अंतिम रूप देंगे। ठीक है, री एग्जाम में एनटी ने परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ाने का फैसला किया था। अगले वर्ष सीबीटी मोड में एग्जाम होगा तो क्या छात्रों को 15 मिनट ज़्यादा समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके सूत्रों का कहना है, एनटी सूत्रों का कहना है कि सीबीटी मोड में एग्जाम पर जब संबंधित पक्षों से बात होगी तो अतिरिक्त समय भी मिलेगा। ये लो, अब वो जो एक्स्ट्रा समय इस बार दिया था क्या वो अगले साल भी मिलेगा, उसका भी क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप लोग देखो, ये नोटिस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर की का है, अगर आप चाहो तो किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है ना कि मेरा सही है, जानबूझ के गलत किया है, तो आप चैलेंज कर सकते हो। यहाँ पे उसका भी ऑप्शन है। आंसर की तो आ चुका है तो आप चैलेंज यहाँ पे कर सकते हो। कितना चार्ज है, प्रोसेसिंग फीस आपका 200 यहाँ पे रखा गया है पर क्वेश्चन चैलेंज का। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग और क्लोजिंग डेट आप देख सकते हो, कहाँ से कहाँ तक कर सकते हो। तो 25 से 28 का समय आपको दिया है जून का। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप आराम से चैलेंज कर सकते हो यहाँ पे, इसमें कोई दौरा नहीं है ना। आपका हक है, आप नीट एस्पिरेंट हो, आपका अधिकार है। तो अगर आपको कुछ गलत लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है
तो आराम से आप चैलेंज कर सकते हो। ये एनटीए ने मौका आपको दिया है और ये लिमिटेड टाइम के लिए दिया है, इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा डेट। ठीक है, 21 जून को एग्जाम हुआ था संडे को, 2 से 5:15 का टाइम आपको दिया गया था। ठीक है, और ये पूरा इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन पेपर का कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और वो आपको मिल चुका होगा। अब जो आपका एडमिट कार्ड है ना, वो भी काम आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, फेक मत देना। काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी क्या करते हैं कि एग्जाम दिया फेंक दिया। नहीं, काउंसलिंग में आपसे एडमिट कार्ड मांगा जाता है। अगर आप फेंक दोगे तो कहाँ से डाउनलोड करोगे? वेबसाइट पे तो अवेलेबल नहीं रहता, वो लिंक डीएक्टिवेट हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने पहले ही चिल्ला चिल्ला के बोला था कि 2 एडमिट कार्ड निकलवाओ, एक तो एग्जाम के लिए और एक अपने पास रखो। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो हो सकता है कि हाल फिलहाल आपको मिल जाए, लेकिन 2-5 दिन में गायब हो जाएगा लिंक। ये आपका जो बैंक डिटेल है, अगर नहीं भराए तो भर देना। एनटीए चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि फीस रिफंड तभी हम करेंगे आपको जब आप डिटेल भर दोगे। अगर नहीं भरोगे तो जिस अकाउंट से पैसा कटा है ऑटोमेटिक उस पर डाल देगा एनटीए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिफंड का ये फिर से अलर्ट यहाँ पे जारी हुआ है बैंक अकाउंट के लिए। आंसर की चैलेंज का भी ऑप्शन है, री एग्जामिनेशन का, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। क्या तरीका है वो तो आप क्लिक करोगे तो सारा ऑप्शन खुलता चला जाएगा। ये देखो आप, ये पूरा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साइबर कैफे पे जाके भी आप क्वेश्चन को चैलेंज करवा सकते हो। और ये बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए, ये आप लोगों के लिए बैंक अकाउंट डिटेल, रिफंड एग्जामिनेशन फीस, और ये आपका आंसर की यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, और जिनको चैलेंज करना है वो सारा लिंक यहीं पे आ चुका है। 1 बाय 1 करके आप देख सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा इंट्रोडक्शन आपके सामने। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सर कम से कम कितने अंकों पे हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? तो देखो, कट ऑफ वीडियो मैंने डाल रखा है। कट ऑफ आप देख सकते हो, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए यहाँ पे आंसर की है। तो अगर आप आंसर की पाना चाहते हो तो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए आपका पेपर का कोड। ठीक है, पेपर का कोड आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले ये जो आपके लिए नया अपडेट इन्होंने जारी किया है, इसको समझ लेते हैं। हाल ही में इन्होंने जो अपडेट जारी किया था, इसको देखना होगा। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी ओपन करके आपके सामने लाइव में दिखा देता हूँ, और हर एक कमेंट आपका देखा जाएगा। मेरे पास भर भर के कमेंट आ रहे हैं, सर बता दीजिए ना, 400 नंबर है, क्या होगा? तो देखो, मैं आपसे यही बोलता हूँ, आप नए विद्यार्थी हो, जिस परिस्थिति में आप हो उससे मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूँ, तो मेरे को अच्छे से पता है आपकी भावनाएं, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। स्क्रीन पे प्लस होता रहता है, ब्लर होता रहता है। जो समझदार है प्रिय विद्यार्थी वो व्हाट्सएप करके भी पूछ लेगा, और आपको आपके नंबरों के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा बचना चाहिए। तो आपका कैटेगरी हम देखेंगे, नंबर आपका देखेंगे, स्कोर कितना है, रैंक हम देखेंगे, फिर आपको सलाह देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप काउंसलिंग करवाते हो तो यहाँ पे कौन से कॉलेज आपको भरना चाहिए, तो वो सारा गाइडेंस हम आपको व्हाट्सअप सर्विस पे अवेलेबल करवाएंगे। दिए गए नंबरों पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ब्लर हो रहा होगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको काफ़ी बार बोला है, लेकिन प्रिय विद्यार्थी काफ़ी डरे सहमे रहते हैं। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा सा रिलोड हो रहा है अभी पूरा न्यूज़ पेपर कटिंग। और ये देखिए, इसको अलाउ करना होगा नोटिफिकेशन को, और यहाँ से पूरा ओपन में करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स आप पूरा तैयार रखना। 10वीं 12वीं का मार्कशीट, जाति मूल, आधार, ठीक है, पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, और आपका एडमिट कार्ड। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये देखिए, प्रोविजनल आंसर की में
ड्रॉप किए गए सवाल पर अगर फाइनल आंसर की में बोनस अंक घोषित किए जाते हैं तभी अभ्यर्थी को 4 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। वही जिस सवाल के 2 ऑप्शन सही बताए गए हैं उसमें एक ऑप्शन को सही करने वालों को भी 4 अंक मिलेंगे, ये भी कंडीशन रखी गई है, ठीक है। और यानी अब कुल 8 अंकों का वेरिएशन आ सकता है। देखो 4 से 8 अंक आपके बढ़ सकते हैं, इस बात के लिए 1 लाख तो बनता है, अच्छी बात है, ठीक है। और फिजिक्स से छात्रों को मिलेगी कुछ राहत। ड्रॉप किया गया सवाल और 2 सही विकल्प वाला सवाल फिजिक्स का है। रीनीट में फिजिक्स को सबसे मुश्किल बताया गया था, वही ओवरऑल पेपर का स्तर भी साल 2025 से मुश्किल बताया गया है। अब इसका असर कट ऑफ पर आ सकता है, इसीलिए आपका डाउन गया कट ऑफ। इन 2 सवालों के उत्तर से लचीलापन मिलने से छात्रों को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मिल चुकी है राहत, विश्वास करो, ठीक है। मिलेगा आपको 4 से 8 अंक का बोनस। और नेशनल टेस्ट एजेंसी ने गुरुवार को रीनीट की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। फिजिक्स का 1 सवाल ड्रॉप किया गया है, जबकि सवाल के 2 विकल्प सही बताए गए हैं। क्वेश्चन बुकलेट कोड 50 से सवाल नंबर 26 ड्रॉप किया गया है। यह सवाल वर्ण्य आपका कैलपर्स से संबंधित था, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में आपको बोनस मिलेगा, कोई ऑप्शन सही नहीं था, उसमें 4 गलत है। तो ऑब्वियसली बात है, विद्यार्थी क्या ही करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये देखिए संबंधित था और हालांकि इसमें बोनस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इस बुकलेट कोड में सवाल नंबर, अब आप ही बताओ, आप नीट एस्पिरेंट हो, कि बोनस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जिसका कोई आंसर सही था ही नहीं। और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके 2 ऑप्शन सही थे। तो बोनस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप कमेंट करके अवश्य बताना। और ये कट ऑफ आप देख सकते हो कितना वेरिएशन आया है। हाँ, अगर आप विदेश में एमबीबीएस करते हो सस्ती तो हो जाएगी, लेकिन भारत लौटकर लाइसेंस परीक्षा पास करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। हर साल लगभग 22% ही हो पाते सफल। विदेश में दाखिले के साथ ही शुरू करें आपका FMGE की तैयारी, ये आपको देना होता है। FMGE के बगैर कुछ नहीं है, अधूरा काम है अगर आप विदेश से एमबीबीएस करते हो। छात्रों के फेल होने की प्रमुख कारण यहाँ पे आप देख सकते हो, सिलेबस और भाषा, क्योंकि विदेश में टोटल इंग्लिश चलता है, अलग ही भाषा चलता है। प्रैक्टिकल अनुभव की कमी होती है, ठीक है। सफलता के लिए ये 4 टिप्स यहाँ पे दे रखे, सिर्फ फीस नहीं, यूनिवर्सिटी का FMGE रिजल्ट भी देखे। दाखिले से पहले सुनिश्चित करें कि विश्वविद्यालय NMC के नियमों का पालन करता है या नहीं करता। फर्जी अस्पताल मेडिकल कॉलेज में मत चले जाना, इंटरनेशनल लेवल का जो होता है विदेश में, ठीक है। ऐसे अस्पताल वाला कॉलेज चुने जहाँ मरीज ज़्यादा आते हो। अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रखे, पहले साल से ही भारतीय किताबें और पैटर्न का यहाँ पे आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। विदेश में एमबीबीएस में दाखिला लेना आसान है, इसके लिए 12वीं में 50% अंक और नीट पास होना काफ़ी है, लेकिन भारत लौटने पर लाइसेंस के लिए FMGE जैसी अनिवार्य परीक्षा पास करनी होती है। पिछले वर्षों में उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया और बांग्लादेश के कुछ यूनिवर्सिटी का प्रदर्शन बेहतर रहा है, फिर भी पिछले 4 सत्रों में FMGE का जो पासिंग परसेंटेज वो 18% से आपका करीबन 29 के बीच रहा है। इसीलिए सिर्फ कम फीस देकर कॉलेज न चुने, इसकी गुणवत्ता, फैकल्टी और पुराने रिजल्ट का भी जांच परख कर ले। पिछले 4 सेशन में इस तरह का रहा आपका FMGE। दिसंबर 2024-25 का आंकड़ा यहाँ पे देख लो, शामिल कितने हुए, कितने पास हुए, तो परसेंटेज पूरा यहाँ पे दिखा रखा है, पूरा का पूरा। दिसंबर 2025 में 23% करीब, जून 2025 में 18%, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो 4.5 साल की पढ़ाई जरूरी, थ्योरी कोर्स कम से कम 54 महीने का होना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, नीट यूजी परीक्षा जरूरी, ये देखिए। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सिस्टम होता है, ये NEXT और भी है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपका इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बिना सोचे समझे आप विदेश चले जाओ, काफ़ी कुछ लफड़ा होता है, विदेश कैसे जाना होता है उसका वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो। अगर आपका मानस है ना कि विदेश में जाना है तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा, कैसे तैयारी करनी होती है जाने की। और रिजल्ट आपका आने वाला है 15 से 20 जुलाई को। तो अगर आप चाहते हो कि सर हमारा ये स्कोर है, आप हमको बताइए कि कौन सा कॉलेज मिलेगा,
कौन सा नहीं मिलेगा, हमको काउंसलिंग करवाना भी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, वो सारा गाइडेंस मैं आपको दे दूंगा। दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना, पूरा गाइडेंस काउंसलिंग आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता नहीं है कि स्टेट कोटे में कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं, कौन सा कॉलेज है, और यहाँ पे सेंट्रल कोटे में कितनी कॉलेज है, कहाँ सीटें है, आपको कुछ भी पता नहीं है अभी। आप बिगिनर हो तो हमारी सहायता लो ना आप, तो पूरा चिट्ठा आपके सामने रख देंगे कि ये कंडीशन होती है, तो आप दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर रखा होगा तो जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा।